गाइस यू आर वाचिंग लेट्स क्रैब नॉलेज। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है बॉर्डर के पास, उसके बारे में। चाइना करना क्या चाह रहा है, चाइना का मोटिव क्या है। तो बात करें, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें लिटरली चाइना ने इंडिया को वार्निंग दी है कि अगर वो यूएसए का साथ देगा सो उसको बहुत बड़ा एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो आज का वीडियो इसी पे ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चाइना ने लगभग अपने 5000 सोल्जर बॉर्डर के पास शिफ्ट किए हैं, जिसके खिलाफ इंडिया ने भी अपने सेम अमाउंट ऑफ सोल्जर बॉर्डर के पास शिफ्ट किए गए हैं। चाइना ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने सोल्जर ही शिफ्ट किए हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं ये सोल्जर्स के बंकर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल्जर ही शिफ्ट किए हैं, प्लस चाइना ने अपने जो फाइटर प्लेन्स है वो भी बॉर्डर के पास लिया आया है। सो चाइना लगभग एक तरीके से एक इंडिया को प्रेशर बना रहा है, जिसके खिलाफ इंडिया ने अपनी अब बुफोर्स गन को बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया है। ये बुफोर्स गन वही हैं जिनने कारगिल वॉर में पाकिस्तान के रातों रात नींद उड़ा दी थी। ये बुफोर्स गन हाई एल्टीट्यूड में यूज़ की जाती हैं। सो ऐसा क्या हो रहा है, इतना हीटअप बॉर्डर के पास क्यों हो रहा है, मेन इसका रीज़न क्या है। सो बात की जाए, यही रीज़न है कि जो इंडिया और यूएसए का रिलेशन अच्छा हो रहा है। जो एक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके ने एक अलायंस बनाया था, जो चाहते थे कि चाइना में जाके हम चेक करें कि कोरोना वायरस वर्ल्ड में कैसे फैला, क्यों चाइना में कोरोना वायरस शुरू हुआ है। सो चाइना ने सिंपली मना कर दिया था तीनों कंट्रियों को कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। ऑलरेडी लिटरली उसने ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दी थी कि अगर आप और हमको फोर्स करेंगे तो आप हमारे बीच में और आपके बीच जो ट्रेड चल रहा है वो भी इफेक्ट होगा इसकी वजह से। सो इंडिया ने लिटरली यूएसए को सपोर्ट किया इसके बारे में। इसीलिए चाइना इंडिया को तरीके से डराने की कोशिश कर रहा, धमका रहा है इंडिया को कि अगर आप यूएसए का सपोर्ट देंगे तो आपको इसका बहुत एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, जो चाइना का मेन एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, कहा जाता है जो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसकी ही लाइंस इस पेपर में छापी जाती हैं। सो एक इसमें लाइन आई थी, इसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर इंडिया यूएसए का सपोर्ट करेगा सो इंडिया को एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा चाइना को। सो अगर बात करें चाइना क्या कह रहा है, कैसे चाइना इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। सो ये नुकसान ऐसे ही हो सकता है जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होती है उसके थ्रू। अगर बात करें हम टोटल ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में कितनी होती है, सो ये लमसम 93 बिलियन यूएस डॉलर है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है। अगर हम बात करें इसमें चाइना कितना इंपोर्ट करता है तो लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर। इसी पैसे की वजह से चाइना इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें कितना इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, तो ये लमसम सिर्फ और सिर्फ 18 बिलियन यूएस डॉलर है। सो आप देख सकते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है, इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें, आपने रिसेंट में एक मेडिसिन का बहुत नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसका जो मेन रॉ मटेरियल था, जो मेन इंग्रेडिएंट था, वो भी चाइना से ही इंपोर्ट हुआ था। उसको कहते हैं एपीआई। सो आप देख सकते हैं जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया था उसका बेसिक रॉ मटेरियल भी चाइना से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एक तरीके से चाइना पे। अगर हम बात करें और क्या इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, तो स्मार्टफोन हो गए, उनकी एसेसरीज हो गई, जो इंडस्ट्रीज़ में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, और भी एक तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। इसी का ही डर चाइना इंडिया को दिखा रहा है। अगर बात करें चाइना अगर ऐसा ट्रेड अगर टैक्सेस बढ़ा देगा, या बात करें कि चाइना ये ट्रेड अगर इंडिया की ख़त्म कर देगा, सो क्या इंडिया पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, कुछ टाइम के लिए इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा, मगर धीरे धीरे हम लोग इसको संभाल लेंगे। मगर अगर हम लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं इसकी, अगर हम लोग आज से ही तैयारी कर लेते हैं, तो आगे चल के चाइना एक तरीके से हमको डरा नहीं सकता है ट्रेड को लेकर। सो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनने बोला था आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये हमें बहुत मदद कर सकता है जो हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। आप ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीपी किट्स की, आपने बहुत सुना होगा, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था सो इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया था, मगर अब सिनारियो है, इस टाइम पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पीपी किट्स का। सो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने के टाइम में इंडिया ने करके दिखाया, आत्मनिर्भर होकर दिखाया। अब वो चाइना पे डिपेंड नहीं है पीपी किट्स पे।
सो ये पॉसिबल है, मगर अगर हम आज ही सोच लेंगे, हम आज ही चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमको और आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमें चॉइस मिलती है इंडिया प्रोडक्ट और चाइना प्रोडक्ट में, तो अगर चाइना प्रोडक्ट थोड़ा, इंडिया प्रोडक्ट थोड़ा महंगा भी है, फिर भी हम इंडिया प्रोडक्ट को खरीदें। अगर हम आज उसको खरीदेंगे सो क्या होगा, जो फैक्ट्रीज इंडिया में लगी हुई हैं वो उनको और प्रोड्यूस करेंगे, सो डिमांड बढ़ेगी। तो एक तरीके से हम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। सो कोशिश करिए कि आप इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदिए, चाइना प्रोडक्ट कम खरीदिए। अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं, अगर जो ये इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 75 बिलियन यूएस डॉलर चाइना से, अगर ये 5 से 10 बिलियन यूएस डॉलर भी कम हुआ, सो एक ये मैसेज जाएगा चाइना को कि चाइना को पूरा तरीके से डराया जाएगा कि चाइना, अगर तुम हमको ट्रेड के थ्रू अगर हमको डरा रहे हो, सो ऐसा इंडिया डिपेंडेंट भी हो सकता है। सो पूरा ये वीडियो इसी पे ही था, जो चाइना एक तरीके से लिटरली इंडिया को डरा रहा है। अब ये हमको और आपको करना पड़ेगा, हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा चाइना प्रोडक्ट, हमें और कोशिश करनी पड़ेगी हम इंडियन प्रोडक्ट को खरीदें, अगर वो थोड़ा महंगा भी है फिर भी खरीदें। आगे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद हम लोग खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमको कोई और कंट्री के डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। जय हिंद।